धनुष, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं? जल्दी से बताओ। तुम्हारे परिवार को कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, लेकिन तुम चोरी नहीं कर सकते धनुष। लोग कहते हैं अगर किसी को बचपन में कंचे चुराने की आदत हो तो वो बड़ा होकर सोना जरूर चुराएगा। अभी से तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डरा सहमा हुआ धनुष अपने मामा मामी के सामने सर झुकाए खड़ा था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठी गुस्से में भींची हुई थी और आंखों में पानी था। शर्म से धनुष ऊपर गर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। पिता की मौत के बाद से उसकी माँ और वो खुद मामा मामी के भरोसे हो गए थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आखिर चोरी का इल्जाम एक 15-16 साल की उम्र का हाई स्कूल का बच्चा कैसे बर्दाश्त करे। तभी उसकी मामी फिर से उसे डांटते हुए बहुत तेज आवाज में कहती है, धनुष, मुझे मालूम है कि तुम्हें स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है, पर क्या तुम चोरी किए हुए पैसों से अपने स्कूल की फीस भरोगे? घर के सारे नौकर चाकर और कुछ मेहमान धनुष को घेर कर खड़े हैं और उनके ताने धनुष के कानों को चीरते हुए निकल रहे हैं, जैसे सचमुच धनुष ने अपने ही घर में मामा मामी के 3000 रुपए चुराए हो। पर वो डरा सहमा सा स्कूल जाने वाला बच्चा अपनी बेगुनाही साबित भी तो कैसे करे। धनुष का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसके होठों पर खून की छोटी सी बूंद दिखाई देने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वो अपने होठ दांतों से काट रहा था। आंखें नम थी, फिर भी आसपास खड़े लोगों के ताने सुनकर उसने अपनी बात कहने की हिम्मत की। आहिस्ता से धनुष अपनी गर्दन उठाकर बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैंने पैसे नहीं चुराए। उसके मुंह से निकले ये मासूमियत भरे शब्द सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बच्चा कभी चोरी भी कर सकता है। धनुष के मुंह से उसकी सफाई सुनकर मामी कुछ बोलने ही वाली थी कि एक दर्द भरी आवाज सुनकर वो रुक जाती है, और वो आवाज सुनकर धनुष में जैसे सांस वापस लौट आई हो। धनुष की माँ आरती वहां आ जाती है। उसे देखते ही धनुष हाथ फैलाकर उससे चिपक जाता है। आरती अपने बच्चे को कस कर गले लगा लेती है और पलटकर अपने बड़े भाई और भाभी से लगभग गिड़गिड़ा कर कहती है, अर्चित, मानवी, आप दोनों ने धनुष को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। ये बचपन से ही बहुत ईमानदार रहा है। उसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरा धनुष कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये कह रहा है कि उसने वो 3000 रुपए नहीं लिए हैं, तो सचमुच ये उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं जानता। आरती अपने बेटे धनुष को कसकर दुलार में पकड़े हुए है और हाथ जोड़कर अर्चित और मानवी, जो लगभग 40 से 45 की आयु के रहे होंगे, उनसे विनती कर रही है। पति के चले जाने के बाद औरत का एकमात्र सहारा उसके बच्चे ही तो होते हैं, लेकिन यहाँ शायद आरती का खुद का छोटा भाई अर्चित उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता। अर्चित अपनी सख्त आवाज में आरती से कहता है, हम ये नहीं कह रहे कि धनुष ने पैसे चुराए हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जरूर धनुष ने तुम्हें स्कूल की फीस के लिए परेशान होता देखकर वो पैसे छुपा लिए हो। इतना कहकर अर्चित दूसरी ओर देखना शुरू कर देता है। वह आरती की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, लेकिन बाकी की रही सही कसर पूरा करने के लिए उसकी बीवी मानवी भी तो है। और अब मानवी धीमी मगर एक ताना भरे हुए अंदाज में आरती का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से अच्छे रहे हैं। सचमुच? मानवी जोर से आरती की बात पर ठहाका मारकर हंसती है। धनुष और आरती एक दूसरे से चिपके हुए हेल्पलेस खड़े अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है।